हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिप्सा एजुकेशनल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आज के साइट पे एक सेफ्टी ऑफिसर्स के लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता कब है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा एक्सीडेंट के बारे में कि एक्सीडेंट हम किन इवेंट को एक्सीडेंट कह सकते हैं। तो एक्सीडेंट जब हम कहेंगे तभी जब ऐसा कोई भी इवेंट जिसमें पर्सनल इंजरी हो, जब पर्सनल इंजरी होगा तब उस इवेंट को हम लोग एक्सीडेंट कहें। अब साइट पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं जिसमें पर्सनल इंजरी होते हैं, वर्कर एम्प्लॉय जो कंपनी के होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशंस कराती है कंपनी जिसको हम लोग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं। बात करते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस की, तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट द एविडेंस। एविडेंस को हम लोग फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं कि इस एक्सीडेंट होने के पीछे का कारण क्या है। अब कभी भी कंपनी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने तरफ से एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर खोजती है जो कि एक सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है या उस कंपनी का मैनेजर हो सकता है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस की कि स्टेप क्या होता है एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करने का। तो चलिए स्टेप्स की हम बात करते हैं। तो स्टेप्स में हम लोग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले एक मेथड को अप्लाई करते हैं जिस मेथड का नाम होता है 4P मेथड। 4P मेथड। फ्रेंड्स, बहुत आराम से इस वीडियो को देखिएगा और आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर और एक सेफ्टी मैनेजर कि जब भी कंपनी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस पूरे इवेंट के रूट कॉज का पता लगाते हैं। रूट कॉज ऑफ इवेंट, उस पूरे इवेंट का रूट कॉज पहले हम लोग पता लगा लेते हैं। उसके बाद 4P मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। 4P मेथड अप्लाई करने के पहले 4P मेथड में ये होता है आपका 4P मेथड। 4P मेथड में फर्स्ट P जो कहता है वो कहता है फाइंड द प्लेस। सेकेंड P कहता है फाइंड द पार्ट। थर्ड P कहता है फाइंड द पोजीशन एंड पीपल। एंड फोर्थ P कहता है कलेक्ट द पेपर एविडेंस। पेपर एविडेंस। अब ये 4P, ये जितने भी P होते हैं, इस P को अप्लाई करके हम लोग पूरे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस को करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले स्टेप्स हम लोग का क्या होगा। तो चलिए मैं इस चीज को हटाता हूं एक बार और उसके बाद स्टेप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं। अब हमने उस इवेंट का रूट कॉज फाइंड आउट कर लिया। अब हम पहुंचते हैं सबसे पहले उस प्लेस पे। फर्स्ट, विजिट द प्लेस। हम लोग प्लेस की ओर गए। अब उस प्लेस पे जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे जो इवेंट जहां हुआ है उसको पूरी तरह से बैरिकेड कर देते हैं। बैरिकेड विथ सेफ्टी टैग। हमने बैरिकेड कर दिया
उसको सेफ्टी टैग के साथ उस पूरे जगह को मैंने बैरिकेड किया जहां पे एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंड, फाइंड द पार्ट, यानी कलेक्ट द एविडेंस, दोज एविडेंस आर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। वैसे पार्ट को हम लोग खोजते हैं जो इस बैरिकेशंस के अंदर, इस प्लेस के अंदर जहां किसी की मौत हुई है, किसी की एक्सीडेंट हुई है, उसमें कुछ पार्ट के एविडेंस को हम लोग कलेक्ट करते हैं, यानी कलेक्ट पार्ट। अब ये जो पार्ट हम कलेक्ट करते हैं ये मशीन्स के भी पार्ट हो सकते हैं, मैन के भी पार्ट हो सकते हैं और मटेरियल्स के भी पार्ट हो सकते हैं। थर्ड पी का बात बताते हैं हम, तो ये आते हैं फाइंड द पोजीशन एंड पीपल। अब उस जगह पे इस बैरिकेशंस के अंदर अगर कोई डेड बॉडी है, अब डेड बॉडी तो उठ जाती है लेकिन उसको हम लोग डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी फाइंड द पोजीशन। जो आदमी मरा है या जो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी पोजीशंस क्या थी, राइट थी, लेफ्ट थी, फ्रंट थी, बैक थी, ये सारे चीजों को हम लोग एक डायग्राम के रूप में, यानी क्रिएट अ डायग्राम, डायग्राम को क्रिएट करते हैं और डायग्राम को क्रिएट करके हम लोग उस चीज के इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उस जगह पे जो भी मैन मटेरियल जो भी इन्वॉल्व हुआ है वो पोजीशंस क्या था उसका। उसके बाद उसके कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं, कुछ फोटोज कलेक्ट करते हैं जिससे हम पता लगा सके कि वो एक्सीडेंट होने का कारण क्या था, उसमें फॉल्ट किसकी थी। उसके बाद आपको फिर यहाँ एक दिखा है उसी पोजीशंस में पीपल के बारे में बात किया गया है, क्योंकि पीपल एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। पीपल का जो एविडेंस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे इन्वेस्टिगेशंस के प्रतिक्रिया में। कैसे, हाउ, अगर एक्सीडेंट हुआ तो एक सेफ्टी ऑफिसर्स और उस कंपनी को बताने में हमें आसान होता है कि उस एक्सीडेंट के विक्टिम कौन कौन थे और उस एक्सीडेंट में कौन कौन लोग शामिल थे जो एक्सीडेंट को एक्चुअली देखे थे। यानी पीपल्स एविडेंस में हम उन लोगों के नामों को रखते हैं जो एक्चुअली में उस एक्सीडेंट को होते हुए देखें। अगर प्लांट्स के अंदर एक्सीडेंट है तो प्लांट्स के वर्कर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, सिविलियन होंगे। लेकिन अगर प्लांट्स के बाहर होते हैं, बहुत सारे रोड साइड पे भी काम चलते हैं, जैसे गैस पाइपलाइंस की काम चलती हैं, वाटर पाइपलाइन की काम चलती हैं, कुछ ऐसे जब वर्क होते हैं जो हमें रोड साइड पे करते हैं, मेट्रो की काम होती है, उस साइड पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है वहां तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पीपल के फाइंड आउट करने का। अब वहां हम जाते हैं जगह पे तो पता लगाते हैं कि यहाँ पे उस समय कौन कौन इन्वॉल्व था, इस एक्सीडेंट को देखा था, और उस पीपल से एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, उनकी बातों को कलेक्ट करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं और उसको अपने एविडेंस में कलेक्ट करते हैं। थर्ड एविडेंस आता है हमारा पेपर, कलेक्ट पेपर एविडेंस। अब पेपर एविडेंस में क्या क्या कलेक्शंस हो सकता है हमने आपको बताया, 1 2 3, फर्स्ट पी प्लेस, सेकंड पी पार्ट एंड थर्ड पी पोजीशन। अब इस प्लेस में जगह का नाम, कितने दूर में एक्सीडेंट हुआ है उस चीज को बताना, पार्ट में कौन सा पार्ट मिला हुआ है, वो पार्ट मशीन्स का है कि डेड बॉडी का है, वो इक्विपमेंट का है कि पीपीज का है, कौन से पार्ट आप उसको कलेक्ट किए हैं वो पेपर में आपको दिखाना होगा। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीवीटी फॉर्म जो होता है, टीवीटी प्लेटफॉर्म का जो फॉर्म होता है जिसपे वर्कर अपना नाम, डेजिग्नेशंस, ये सारे चीजें लिखते हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उसको पेपर एविडेंस में करेंगे। बात करेंगे पीपल एविडेंस की चीजों को भी हम लोग पेपर में कलेक्ट करेंगे। उसमें पीपल का नाम, कौन था, सिविलियन था, वर्कर था, हमारे यहाँ काम करता था कि बाहर काम करता था, ये सारे पीपल्स के नाम के साथ, उसके डेजिग्नेशंस के साथ कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशंस को दोहराएंगे। जब ये पूरा कलेक्ट हम कर लेंगे, अगर व्हीकल्स का एविडेंस हुआ है, व्हीकल्स अगर वहां पे हमें पार्ट मिला है तो व्हीकल्स कौन चला रहा था, उसकी डीएल क्या थी, उस गाड़ी का नंबर क्या था, वो सारा एक पेपर में कलेक्ट करेंगे और इस पेपर एविडेंस को शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक मैं जो वीडियो बता
बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, जब आप अब्रोड्स में जाएंगे, जब आप मिडिल ईस्ट कंट्री में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, वहाँ पे जब एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसी प्रोसेस को दोहराया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इंडियन कल्चर कुछ और होता है और अब्रोड कल्चर्स कुछ और होता है। इंडिया में सिर्फ प्लेस, पार्ट, पोजीशंस को दर्शाते हैं और सिर्फ उसका एक स्ट्रक्चर्स बना के कंपनी को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब अब्रोड और मिडिल ईस्ट में आप काम करने जाएंगे तो वहां एक्सीडेंट के लिए इंडिया में हमें 7 डेज रिपोर्टिंग होता है, 7 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देना होता है विद अ फर्स्ट ट्रायल। लेकिन अब्रोड में ये घट जाता है और ये इन्वेस्टिगेशंस का प्रोसेस ओनली फॉर 3 डेज होता है। 3 डेज के लिए आपको इस इन्वेस्टिगेशंस का पूरा कलेक्शंस करके आपको देना होता है। ये पूरा पार्ट होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस का, जो हर एक सेफ्टी ऑफिसर्स के लाइफ में आता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी अगर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस होता है तो कंपनी अपने सबसे ट्रस्टवर्थी एम्प्लॉय, सेफ्टी प्रोफेशनल्स को इस इन्वेस्टिगेशंस में उतारती है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन कंपनी के वर्कर के मोरालिटी के ऊपर भी होता है कि अगर एक्सीडेंट अगर कंपनी के फेवर में है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कंपनी के फॉल्ट को दर्शाता है तो वहां के वर्कर और एम्प्लॉय को मोरालिटी जो होती है उसकी डाउन होती है, कंपनी फाइनेंशियल लॉस में आती है। इसीलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस का प्रोसेस हर एक सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी मैनेजर को अपने कंपनी के द्वारा बहुत ही हॉनेस्टी से करना चाहिए और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस की जानकारी हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए, इस टॉपिक्स के लिए अभी तो मैंने आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस बताया है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आऊँगा तो आपको एक्सीडेंट एनालिसिस की बातें करूँगा कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के बाद आदमी एक्सीडेंट एनालिसिस कैसे करता है, उस पर क्या चर्चाएँ होती हैं, उसके लिए क्या मीटिंग होती है। फ्रेंड्स आपको वीडियो लगा होगा तो आप इसको लाइक कर दें। बाय बाय टू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।